तो आज का हमारा टॉपिक है विंड डायग्राम्स। ठीक, तो विंड डायग्राम क्या है? देखिए, आपका विंड डायग्राम का मतलब होता है कि सेट का जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इज कॉल्ड विंड डायग्राम। ठीक, तो देखिए हमने क्या पढ़ा था इससे पहले कि आपका एक बात हुई थी पहले कि आपका फाई फाई को कहते हैं हम एम्प्टी सेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया टॉपिक आने वाला है, डिसजॉइंट सेट्स। क्या आने वाला है? डिसजॉइंट सेट्स। बस इस पे बात करता हूँ, क्यों बता रहा हूँ इस टॉपिक को। ठीक है, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि जब आपका दो सेट ऐसे हों कि इनके बीच कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। दो ऐसे सेट जिनके बीच कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। ठीक, यानी कि ए का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बी में है, या बी का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में है। ठीक, तो कॉमन एलिमेंट नहीं है दोनों में। ठीक है, तो देखो वेन डायग्राम का मतलब क्या है। देखो वेन डायग्राम हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये आपका एक स्क्वायर या कहो कि आपका एक रेक्टेंगल बना दिया, इसको नॉर्मली क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इसके अंदर बाकी जो सर्कल्स बनाएंगे, ये सर्कल एक्चुअल में ए बी सी का काम करेंगे हमारा। जैसे ए सेट हो गया, कोई दूसरा आपका बी सेट हो गया। ठीक, तो ये है एक्चुअल में क्या? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में एक आपका जो बाहर से स्क्वायर या सर्कल बनाया है, सॉरी स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाया है, ये हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है। और बाकी जो सेट दिए हुए हैं, मैं ए बी या ए बी सी डी एक्सेट्रा, वो सारे के सारे आपका क्या है? इस तरह से सर्कल से हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरह की स्थिति बनती है। तीन तरह की स्थिति कैसे बनती है? देखिए, फर्स्ट केस है, दो सेट है, मान लो ए और बी की बात चले। ठीक है, तो ए सबसेट है बी का अगर, ठीक, तो ए सबसेट है बी का, तो ऐसी स्थिति होगी। देखो, ये आपका बाहर वाला बी है, यानी ये जो बाहर वाला सर्कल है बी है, और ये जो अंदर वाला सर्कल है कौन है? ए। यानी कि ए अगर सबसेट है बी का, तो इसका मतलब हुआ कि ए के सारे एलिमेंट किस में होंगे? बी में होंगे। इसका मतलब ए पूरा का पूरा किस में समाया होगा? बी में समाया होगा। ठीक, तो ये हो गया पहला। दूसरा केस है कि आपका अगर ए और बी सबसेट तो नहीं है, लेकिन दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट अगर हैं तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, और ये क्या कहलाएंगे? कॉमन एलिमेंट कहलाएंगे। इतने जो होंगे, जो जितने भी एलिमेंट इसमें आएंगे, वो सारे सारे के सारे आपका कॉमन एलिमेंट। ठीक, और तीसरा केस है जब आपका इनके बीच कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, यानी डिसजॉइंट सेट का केस हो गया, जब ए अलग होगा बी अलग होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम केस आपका कितने बनेंगे? ये तीन ही बनेंगे। ठीक, तो इन्हीं तीन के बेसिस पर हम बात करेंगे आपका ऑपरेशंस ऑन सेट की। ठीक है, तो देखिए वेन डायग्राम का मतलब क्या है? वेन डायग्राम मतलब है क्या, द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज नोन एज वेन डायग्राम। जैसे सपोज करो थोड़ी देर के लिए, ए जो है हमारे पास, ए सेट है, ए सेट में हमारे पास है 1, 2, 3 एलिमेंट, और बी सेट है, बी के पास है 2, 3, 4 अप टू एंड सो ऑन 10 तक। ठीक है, तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इस सिचुएशन को? ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। क्यों इस तरह के क्यों बनाया? क्योंकि ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट है। ठीक, तो यहाँ कौन कौन है? एक 2 है कॉमन, एक कौन है? 3 कॉमन वाले यहाँ लिख लिए, और यहाँ कौन है एक्स्ट्रा? एक 1। तो ये देखिए 1, 2, 3 किसमें है? ए में है। ऐसी बी में 2 से लेके कहाँ तक थे? 10 तक। 2 और 3 तो यहाँ आ गए। यहाँ देखिए 4, ऐसी 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, इस तरह से। ये पॉइंट नहीं है, ये बस लोकेट कर रहा हूँ भाई। मैं बता रहा हूँ कि आपका ये इंडिकेट कर रहे हैं हम कि आपका ये क्या है, इतने सारे पॉइंट हैं इसमें। ठीक, ऐसा नहीं है कि डेसिमल नहीं है, वो 0.4 या 0.5 की तरह मत पढ़ना उसे। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये ए में कितने एलिमेंट है? 3, 1, 2, 3। बी में 2, 3, 4 अप टू एंड सो ऑन 10 तक एलिमेंट। तो ये रहा। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इस डायग्राम को आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम पे बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट की बात करते हैं, लेकिन वो आपका चीज हम किससे, सिर्फ किससे डिफाइन कर पाएंगे? वेन डायग्राम की मदद से ही डिफाइन कर पाएंगे। तो देखो वेन डायग्राम को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए ऑपरेशंस ऑन सेट की बात करते हैं।
ऑपरेशंस ऑन सेट। पहला ऑपरेशन है यहाँ यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। दो सेट का यूनियन कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे उसकी बात करते हैं। देखो दो सेट का यूनियन होता क्या है उस पर बात करें पहले। जैसे सपोज करो तुम्हें दिया हुआ ए इक्वल टू 1, 2, 3, बी इक्वल टू दिया हुआ है 2, 4, 6, ऐसा देखिए, ठीक है। तो तुमसे कहे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, देखिए यू टाइप का बना रहे हैं ना जो हम ये एक्चुअल में यू नहीं है ना, ये आपका सिंबल है किसका, यूनियन का सिंबल है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी दोनों के एलिमेंट आने हैं और कॉमन एलिमेंट बस एक बार आएंगे। तो 1 आया पहले क्योंकि 1 यहाँ है नहीं, फिर 2 आया यहाँ, फिर देखो 2 अगर यहाँ आ चुका है तो यहाँ भी 2 है ना, तो 2 बार 2 नहीं लिखो, कॉमन एलिमेंट सिर्फ क्या आएगा, एक बार आएगा। फिर अगला उतरा 3, देखो 2 और 3 तो पहले से 2 लिखा है हमने, पहले से 3 लिख लिया। अब यहाँ से देखो 2 है ना यहाँ इसके पास, तो 2 पहले से यहाँ, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब 4 अगर पहले से लिखा होता तो 4 लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो 4 को लिखो। देन कौन, 6। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे बस एक एक बार। समझ गए इस चीज को, एक एक बार इसलिए कहा गया है यहाँ पे क्योंकि आपका कॉमन एलिमेंट को हम कहीं क्या ना लिख दें, दो बार ना लिख दें उस चीज को, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमने इस चीज को पहले ही डिफाइन कर लिया कि आपका जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एक बार आएगा। तो यूनियन का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे शायद, ठीक। अब मैं इसको डायग्राम में समझा रहा हूँ, डायग्राम में इसकी मीनिंग क्या होती है, यानी कि आपका शेडेड रीजन की मदद से बताएंगे कि यूनियन डायग्राम में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो देखिए ये आपका देखो ए और बी के बीच कॉमन है ना कुछ, तो कुछ ना कुछ कॉमन है, तो मैं इस चीज को कैसे दिखाऊंगा, इस सिचुएशन को इस तरह से दिखाऊंगा, ठीक है। तो ए और बी हमारे पास दोनों है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, देखो अगर पॉइंट्स की बात करूं तो पॉइंट कॉमन कौन था, 2 था बस, तो 2 यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ 1 और 3 होंगे, और यहाँ कौन होगा, 4 और 6 होगा कहीं। तो ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा हो गया, देखो ये पूरा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट, बस इतना याद रखना एक बार ही होने चाहिए, तो वो कहलाएगा आपका ए यूनियन बी, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे ऑपरेशन की। दूसरा ऑपरेशन जो है आपका वो है, सॉरी इससे पहले थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उस प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो ए जो यूनियन है आपका, यूनियन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है। तो देखिए यूनियन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। तो यूनियन से रिलेटेड पहली प्रॉपर्टी है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ कहलाते हैं, ठीक। तो इस लॉ या इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है अपनी प्लेस चेंज करना। प्लेस चेंज करना मतलब है, याद रखना कुछ चीज़ें बता रहे हैं, इससे रिलेटेड है कि आपका जब ए यूनियन बी है, इसको लिखा जा सकता है बी यूनियन ए, बात है कि दोनों में यूनियन को आप एडिशन की तरह ले सकते हैं, यानी ऐड करने में क्या होता है, देखो 1 + 2 = 2 + 1, ठीक। या अगर ऐसे समझना है तो सेट पे वापस चेक कर लो, देखो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए कहा ना मैंने, तो ए यूनियन बी ऐसे लिखा था हमने, बी यूनियन ए में क्या करेंगे, पहले बी के एलिमेंट लिख लेंगे फिर ए के एलिमेंट। और हमने कहा हुआ है कि सेट के केस में आपका जो एलिमेंट्स हैं उनका अरेंजमेंट मायने नहीं रखता, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन नंबर मायने रखते हैं कि कौन कौन नंबर आ रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, देखो इसी सेट को कैसे लिख सकते हैं, 3 4 5 3 4 6 1 2, ठीक। जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में लिख, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ इतना है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी ए और बी के प्लेस को बदल देना, ठीक। तो ये है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है आपका एसोसिएटिव, ठीक है। तो एसोसिएटिव में क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है 3 एलिमेंट, यानी कि 3 ए बी और सी, यहाँ भी ए बी और सी, ठीक। तो फर्क बस क्या है, इन दोनों का यूनियन पहले करो देन यूनियन करो सी का, और यहाँ इन दोनों का यूनियन पहले कर लो फिर यूनियन करो इसका ए का, यानी ब्रैकेट चेंज। पहले वाले केस में क्या देखो, प्लेस चेंज और 2 एलिमेंट होंगे, और तीसरे वाले केस में ब्रैकेट चेंज। ब्रैकेट चेंज होने के लिए कितने एलिमेंट होने चाहिए, कम से कम 3 एलिमेंट,
यानी कि ये आपका ब्रैकेट चेंज पर बेस्ड है, यानी ब्रैकेट चेंज करेंगे तो उस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ये आपका एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब अगर मैं एडिशन में आपको बताऊं तो ये है 1+2+3 है, यहाँ भी 1+2+3 है ना। बस फर्क क्या है, देखो पहले इन दोनों में ब्रैकेट, बाद में इन दोनों में ब्रैकेट का खेल क्या है, हमने बॉड मास पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले कौन सॉल्व होता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 1+2 = 3, 3+3 = 6, यहाँ देखिए 2+3 = 5, 5+1 = 6, ठीक। तो इस तरह की कहानी यहाँ पे आसानी से बन जाएगी, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज होगी। थर्ड प्रॉपर्टी पे आता है, थर्ड प्रॉपर्टी आपका कहलाता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक। देखो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या है, देखो हमने कहा कि आपका ये दूसरी प्रॉपर्टी तो क्या होगी, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी है वही, बस परेशानी कहाँ पे है, ब्रैकेट चेंज हो जाएगा। देखो पहले के दो में ब्रैकेट है, अब लास्ट के दो में ब्रैकेट, ये तो एसोसिएटिव होगी दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब तीसरी है आपका आइडेंटिटी वाले में, ये कैसी, देखो इसका मीनिंग क्या है, ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए। देखो ध्यान से सुनना, वैसे समझ आ जाएगा। ए यूनियन फाइव का मतलब क्या है, देखो ए यूनियन फाइव का मतलब है कि आपका ए में से, ए में अगर मैं क्या कर दूँ, फाइव ऐड कर दूँ, ए में एक एलिमेंट और ऐड करना चाह रहा हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है, फाइव में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, यानी कि ए के पास जितने भी एलिमेंट थे उतने ही एलिमेंट रहेंगे, और फाइव में कोई एलिमेंट है नहीं, तो वापस किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया, ठीक है। फिर है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी यानी खुद का यूनियन खुद के साथ, खुद का यूनियन खुद के साथ करोगे तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा, ए, क्योंकि रिपीट नहीं होते हैं एलिमेंट, और ए में ए के जैसे एलिमेंट होंगे, तो जितने भी एलिमेंट होंगे हम उनको क्या करेंगे, रिपीट तो करेंगे नहीं किसी को, ठीक है। तो रिपीट नहीं करना है, बस उस चीज को हमें लिखते हैं, समझ गए। तो ये ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या, ए। उसके बाद बात आई इसकी, फिर आता है आपका यू। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल टू क्या आता है, यू। यानी यूनिवर्सल सेट यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये सिंबल है, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट में अगर ए, देखो इतना याद रखना कि सबसेट और सुपरसेट बात करी थी, अगर ए सबसेट है बी का, तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा हमेशा, बी। ए यूनियन बी क्या आएगा हमेशा, बी आएगा ना, क्योंकि आपका ए के तो सारे एलिमेंट बी में है पहले से ही, तो वो तो रिपीट कर नहीं सकता, तो इसका मतलब इन दोनों का यूनियन क्या आ जाना है, बी। तो यहाँ देखो यूनिवर्सल सेट किसे कहा था हमने, जो सबका क्या हो, सुपर सेट हो, तो ए का सुपर सेट है, तो ये दोनों का यूनियन क्या आ जाना है, यू के बराबर आ जाना है, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन कर ली। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। जहाँ पे समझ ना आ रहा हो तो उसको वापस से पूछेंगे, उससे रिलेटेड वीडियो बना देंगे छोटा सा, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट, ठीक। इसमें क्या आएंगे, कॉमन एलिमेंट्स, सिर्फ बात होगी कॉमन एलिमेंट की। अगर इसका डायग्राम बनाओ तो दो सेट है, सपोज करो ए और बी, उनमें कॉमन एलिमेंट अगर कुछ है तो इस तरह का एलिमेंट इस तरह का सेट बनता है, ठीक, या इस तरह का डायग्राम बनता है। और उसमें अगर कॉमन एलिमेंट है तो कॉमन एलिमेंट वाला जो एरिया है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, बस इतना सा ही, यानी उसमें कॉमन एरिया या कॉमन एलिमेंट है, ठीक। तो यहाँ कहानी क्या है, देखो इसको अगर मैं एक एग्जांपल के उससे समझूँ तो ए इक्वल टू सपोज करो थोड़ी देर के लिए 1 2 3 4 ऐसे बना दिए, बी इक्वल टू आपका 4 5 6 7, तो तुमसे कहे ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब है ये देखो यहाँ सिंबल क्या है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका जस्ट आपका यूनियन का इनवर्स, ये यूनियन में कैसा था, इस तरह का सिंबल था, यहाँ पे आपका उसका क्या उल्टा कर देना आपने, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी में जो एलिमेंट क्या है, कॉमन है। तो चेक कर लो कॉमन एलिमेंट कौन है, यहाँ एक 4 इधर एक 4 इधर है, तो कॉमन एलिमेंट आपका सिर्फ क्या आ गया, 4। हमेशा याद रखना कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि आपका ये भी एक क्या है, सेट है। तो एक सिंगल आपका एलिमेंट आ चुका है, कितना आंसर 4। तो ये 4 कहाँ लाई कर रहा है हमारे अकॉर्डिंग, इसके बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक। तो एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में क्या है, कॉमन है, डन था। तो ये था आपका इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ बातें, यानी वही जो अभी तक उस पर बात कर रहे थे हम, किस पर, यूनियन पे बात करी, वही आपका इंटरसेक्शन पे उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक। पहली कम्यूटेटिव, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या, बी इंटरसेक्शन ए, ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। दूसरा आपका
एसोसिएटिव ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, ठीक। तो पहले के दो में ब्रैकेट और बाद के दो में ब्रैकेट, तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और थर्ड वन इज फाई के साथ क्या होता है, फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई। क्यों? इस बार इंटरसेक्शन में क्या आता है, इंटरसेक्शन में देखो फाई आपका सभी का क्या होता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, और ऐसी स्थिति है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब कभी ऐसी स्थिति होती है तो जो अंदर वाला सेट है ये बाहर वाले सेट के क्या होता है, सबसेट होता है। तो अगर ये सबसेट है तो कॉमन क्या हो गया इन दोनों में, ये पूरा का पूरा ना, यानी ये ए था ये बी था, तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाएगा, ए। तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, छोटा सेट आता है, यूनियन में क्या आता है, बड़ा सेट आता है इन केस ऑफ सबसेट, ठीक। और हमने पढ़ा हुआ है कि फाई आपका हमेशा ही क्या होता है, एक सबसेट होता है हर किसी सेट का। तो फाई अगर सबसेट है ए का, तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। या ऐसा सोचो कि फाई आपका सबसेट है ए का, और फाई अगर ए का सबसेट है, इसका मतलब है कि सबसेट कभी सुपर सेट के साथ इंटरसेक्शन में आता है तो क्या मिलेगा, सबसेट ही मिलेगा पूरा पूरा। ठीक हो गया था। और इसी की एक और प्रॉपर्टी इसी में है एडिशन में, यू इंटरसेक्शन ए, देखो फिर डेफिनेशन वही है, यू इंटरसेक्शन ए, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ना ये एक, तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। डन था। फिर आपका फोर्थ, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए क्यों आ रहा है इस बार, क्योंकि आपका दोनों सेट सेम है, और दोनों सेट अगर सेम है तो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, सेम, यानी सारे एलिमेंट कॉमन आ गए, और सारे एलिमेंट कॉमन आने के बाद आपका पूरा का पूरा कौन बचा, ए बचा, ठीक। और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है डिस्ट्रीब्यूटिव, एक और है इसमें क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में कुछ ऐसा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी देन यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टीज हैं आपका इसके इंटरसेक्शन की। डन। तो दो चीजें बता दी हैं। अब बात करते हैं तीसरा, यानी तीसरा टर्म है आपका क्या, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब बात करते हैं हम क्या, डिफरेंस ऑफ सेट्स की, ठीक। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, देखो बड़ा आसान है डिफरेंस। डिफरेंस में क्या करना है आपने, ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ए माइनस बी का मतलब है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। बड़ा आसान हो गया। फिर ए माइनस बी का मतलब ये है ए के वो सारे एलिमेंट जो किसमें ना हो, बी में ना। जैसे एग्जांपल के लिए थोड़ी देर के लिए सोचो, ए इक्वल टू आपका 0 1 2 3, और बी इक्वल टू है मान लिया 2 3 4 अप टू एंड ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में ना हो, बी के बाकी एलिमेंट से कोई परवाह नहीं, लेकिन ए के सारे एलिमेंट जो बी में ना हो। यानी बी में कौन कौन एलिमेंट है, ए का 2 और 3, तो 2 और 3 नहीं आएगा, आंसर क्या आ गया 0,1। बस। बी कितना ही बड़ा हो, इन्फिनिटी चला जा रहा हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी कब है कि अब आपका, जब हमें क्या ढूंढने, सिर्फ और सिर्फ ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए के वो सारे एलिमेंट ढूंढने जो किसमें ना हो, बी में ना हो, ठीक। तो इस तरह से हम इस चीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। डन हो गया। तो ऐसे बनाएंगे आप यहाँ तक की कहानी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, देखो एक होगा ए यूनियन बी, एक होगा ए इंटरसेक्शन बी, और एक होगा ए माइनस बी वाला, क्योंकि हमने अभी तक इतनी ही थ्योरी है इससे रिलेटेड इस एक्सरसाइज की, और इतने ही क्वेश्चन भी होंगे, ठीक। तो आज का जो काम है हमारा, यानी कि हम जो पूरा का पूरा इस पे बेस काम करेंगे क्या, कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक। तो थोड़ा सा कोई कोई क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, और बाकी क्वेश्चंस आपने करना है, ठीक है। तो देखिए 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो है यूनियन फाइंड करना है। क्या करना है, यूनियन फाइंड करना। उसमें से सेकंड क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ। ए इक्वल टू दिया हुआ आपको क्या, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ यू, ठीक। एंड बी दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो ए ई आई ओ यू सारे आने एलिमेंट, यहाँ ध्यान देना, ए आ गया,
ई आई ओ यू, आई एलिमेंट। अब ए तो पहले से रिपीट हो रहा तो ए लिखने की आवश्यकता नहीं है फिर से। बी है यहाँ कहीं, नहीं है तो बी वापस लिख लो, और सी नहीं है तो सी वापस लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। तो इस तरह से क्वेश्चन है इसमें। तो आपको आज का काम है कि आपका पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो थ्योरी हमने बताई है किस पर बेस्ड, यानी 1.4 कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो फिर बात करेंगे आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ है सेट की, और यानी लास्ट एक्सरसाइज की बात फिर करते हैं, ठीक।